यूजीसी के बहाने जो जनरल कैटेगरी में खासकर जो ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के जो संत हैं, उन सब की जो इच्छा है, जो मनसा है, वो सामने आ गई है। और ये वीडियो मैं इस देश के 90% लोग जिनको लगता है कि साधु की जात नहीं होती है, जिनको लगता है कि हिंदू संगठन हिंदुओं के लिए है, उन सबको सचेत करने के लिए बना रहा हूं। रामभद्राचार्य जो घोषित रूप से आरक्षण विरोधी हैं, उन्होंने कहा है कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा अगर यूजीसी वापस आया। सोचिए, एक टीवी पर जो जनरल कैटेगरी के युवा हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के युवा, वो कह रहे हैं कि आपको क्यों होड़ मची है पिछड़ा बनने की, आप फॉरवर्ड बनिए। सबसे जो लेटेस्ट आरक्षण है इस देश में, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। 8 लाख रुपए कमाने वाले, आमदनी तक वाले ईवीएस के जो लोग हैं, वो गरीब माने जाते हैं। और 8 लाख रुपए जिनकी आमदनी है सालाना, अगर वो ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। सबसे ज्यादा सोचिए, मैं बार बार खबरें दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी हो रही है इस देश में, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई, नौकरी के लिए बने गरीब, ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए कई अपात्र लोगों ने पाली नौकरी। शिकायत के बावजूद मामले को दबाने में जुटे अधिकारी। एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी हो रही है। लेकिन ताज्जुब देखिए, विडंबना देखिए कि बहुजन समाज के नेताओं की चुप्पी है। बिहार विधानसभा में संदीप सौरभ ने ब्राह्मणवाद एक शब्द बोला, उसको आलोक मेहता ने कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद सभी पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायक जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग अलग चीजें नहीं है। जिसके बाद आज ही शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा सा लेख लिखा सोशल मीडिया पर और कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक नहीं है। ब्राह्मण एक समाज का नाम है और ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो अपने आप को जाति के आधार पर श्रेष्ठ माने, जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे, उसको हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जातिवाद कहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया आप देखेंगे तो जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि जातिवाद अब होता ही नहीं है। अब जातिवाद के पीड़ित खुद जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट, यूजीसी के प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कि जाट समाज जो जनरल कैटेगरी में आता है वो इसके पक्ष में नहीं है। मराठा, पटेल, ये सब जो हैं उनको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक ही जाति के लोग, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि वहां जनरल कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, भूमिहीन हैं। मैं कह रहा हूं कि जब ये बात सही है, अगर ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा गरीब और भूमिहीन हैं और जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग ज्यादा गरीब हैं, तो आखिर जाति जनगणना से आपत्ति क्या है? अगर उनकी ज्यादा गरीबी है, उनके ज्यादा पिछड़ेपन है, तो उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं नहीं, खाता न बही, जो हम कहें वही सही, कोई जनगणना नहीं होगी। अब बताइए, 1932 में जनगणना हुआ, वो गलत था। 1902 में साहू जी महाराज ने जनगणना कराया, वो गलत है। बिहार की जातिगत जनगणना हुई, वो नीतीश कुमार जो अब उनके खेमे में हैं, चिराग पासवान, मांझी जी, सबने मिलकर 75% रिजर्वेशन किया एससी एसटी ओबीसी का। अब कह रहे हैं ये सब गलत है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास जमीन नहीं है, ये झूठ है। नौकरियां नहीं है, ये भी झूठ है। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी एसटी ओबीसी, सवाल है कि आंकड़ा आ जाए। अब तो हद ये हो गई है कि भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का, जिसमें मुश्किल से 10% एससी एसटी ओबीसी के है, उसको भी झूठ कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरिट की वजह से हो रहा है। एक प्रजापति समाज का ये रिजल्ट देखिए,
रिटेन में वो सबसे ज्यादा नंबर लाती है। मैं कई बार ना साक्ष्यों के आधार पर बात करना चाहता हूं। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। वो रिटेन में सबसे ज्यादा नंबर लाती हैं और इंटरव्यू में उनको सबसे कम नंबर दिया जाता है और इसको भी मेरिट कहा जा रहा है। मतलब अब तो हद हो गई है कि देश में जातिगत भेदभाव से भी इनकार किया जा रहा है। ये देखिए, ये है अनीस हरियम प्रजापति, इन्होंने 890 स्कोर किया है और इनको सिर्फ 154 नंबर मिला, जबकि आदित्य श्रीवास्तव को 200, अनिमेश प्रधान को 175, देखिए उनको फिर 175 प्रधान है, तो रेड्डी को 190, सिद्धार्थ राम कुमार को 185, 193, तो सबसे राठौर को 206। तो जैसे ही SC ST OBC के लोग दिख जाते हैं उनका नंबर कम हो जाता है। सालों से सवाल उठ रहा है कि जो इंटरव्यू है उसको आप वीडियोग्राफी कराइए, इंटरव्यू का नंबर आप सार्वजनिक कीजिए, उसको आप वीडियोग्राफी कराइए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो रही है, जब हाई कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो रही है, जब सारे विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई लाइव हो रही है, तो इंटरव्यू में क्या दिक्कत है? उसके बाद आप रैंडम इंटरव्यू करवाइए। SC ST OBC का इंटरव्यू क्यों है अलग से? तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो कमजोर पड़ी है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बात इतना ही नहीं है, अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह को भी एक बड़े नैरेटिव में पेश किया जा रहा है। कुछ लोगों के बयान को तोड़ मरोड़ कर ही नहीं, अलग कंटेक्स्ट में दिखाया जा रहा है। टेलीविजन अखबार उनका है, एंकर उनके, पत्रकार उनके, विश्लेषक उनके, वहां बैठकर कहा जा रहा है कि इस देश के OBC और दलित समाज जो है या बाकी दूसरी जातियों के जो युवा हैं वो ब्राह्मण समाज की तरफ देख रहे हैं शादी के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। अंतर जातीय विवाह का मतलब होता है कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो दोनों की मर्जी, वो जिससे शादी करें। और पूरी दुनिया में यही सबसे बेस्ट मॉडल है। मात्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है जहां शादियां जाति देखकर तय होती है, धर्म देखकर भी नहीं। सेम धर्म के लोग भी जाति देखकर तय करते हैं। और भारत में कानूनन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानूनन प्रावधान तो है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। अंतर धार्मिक विवाह हो, अंतर राज्य विवाह हो या अंतर देश विवाह हो, मतलब दूसरे देशों से भी आप शादी कर सकते हैं, दूसरी जातियों में भी शादी कर सकते हैं। अब इसको गाली से जोड़ा जा रहा है, इसको सम्मान से जोड़ा जा रहा है। मतलब अगर कोई लड़का और कोई लड़की के परिवार वाले ना चाहें तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। और इसको पूरा कल्प्रिट, मतलब एकदम पूरा इसको, मतलब मुझे तो गालियां दी जा रही। कल मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोई जनरल कैटेगरी की लड़की अगर SC ST OBC से शादी करती है तो उनके बच्चों को वो आरक्षण मिलेगा। उसी तरह से कोई SC ST OBC की लड़की जनरल में शादी करती है तो उनका आरक्षण चला जाएगा, उनके बच्चे को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि कोई बेईमानी नहीं हो रही, अब जातिवाद है ही नहीं। अब वो पीड़ित हैं जिन पर जातिवाद के ऐतिहासिक तथ्य हैं। अब किसी को पढ़ने लिखने से रोका ही नहीं दिया गया। संविधान को भी नहीं मानने के लिए तैयार है कि संविधान ही गलत है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब का योगदान ज्यादा है। मतलब उस समय राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको खारिज किया जा रहा है। जयपाल मुंडा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो गलत थे। और आज जाति जनगणना भी नहीं होने देना है। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। मैं कह रहा हूं कि सारा झगड़ा खत्म कीजिए, जाति जनगणना कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कौन जज हैं, कौन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने IAS IPS कलेक्टर, चपरासी, चीफ जस्टिस कि, तो जैसे ही ये बात आती है तो कहते हैं कि हम मेरिट के दम पर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरिट का संबंध मौका से है और UGC गाइडलाइंस की वजह से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। UGC गाइडलाइन चीख चीख कर कह रहा है कि जो कॉलेज आएगा जिसके साथ जातिगत भेदभाव होगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। और कॉलेज में कोई भी SC ST OBC के जो 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से है वो असर्ट करेगा। जनरल कैटेगरी के लोग जो लॉजिक देते हैं
कि जो SC ST OBC जिनको जो 2 बार 3 बार कर चुके हैं उनको खत्म बाहर कर देना चाहिए। एक से एक लॉजिक है। बिना जाति जनगणना के OBC की जातियों को कुर्मी, यादव, कुशवाहा जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ता है उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसको दोषी ठहरा दिया जाता है, नहीं यही सबसे ज्यादा आरक्षण खा रहे हैं, तो जाति जनगणना हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। तो OBC में कुर्मी, यादव, कुशवाहा खा रहा है, चंद्रवंशी खा रहा है, राजभर खा रहा है, SC में जाटव समाज के लोग खा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि अब तो वर्गीकरण भी हो गया है। वाल्मीकि समाज को दीजिए नौकरी, माझी समाज को दीजिए नौकरी। मैं फिर कह रहा हूं जो जातिगत भेदभाव है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो पावर सेंटर्स के जातिवाद हैं, वो पीड़ित से नहीं सुना जा रहा है। जो ऑपरेसर है वो बता रहा है कि ऐसा नहीं होता है, माना जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं जाति जनगणना हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। फिर क्या दिक्कत है? बिना जाति जनगणना, बिना आंकड़े के आप सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास टीवी है, अखबार है, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और बाकी लोग अगर उसका उत्तर दे रहे हैं तो उसको बहुत ही महीन तरीके से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। आपकी भाषा सदी हुई हो सकती है, किसी की भाषा पहली बार स्कूल गया तो उसको र नहीं बोलने आए, श नहीं बोलने आए। मतलब तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। अब यह कहा जा रहा है कि SC ST OBC के लोग ही शोषक हैं। सोचिए, जैसे व्हाइट समुदाय के लोग कहें कि ब्लैक कम्युनिटी शोषक है, जैसे सारे पुरुष कहने लगे कि महिलाएं शोषक हैं। क्या यह सच है? क्या है सच? इस दुनिया में महिलाएं शोषित हैं। अब धीरे धीरे वो सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। उसी तरह से ब्लैक कम्युनिटी के लोग शोषित हैं। उसी तरह से भारत में जो जाति आधारित शोषण था और आज जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC के लोगों से कि आप सचेत होइए, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है। सोचिए, रुचि तिवारी जी को पूरा उनके कम्युनिटी के लोग समर्थन कर रहे हैं, वीडियो सामने है, NHRC सामने आ गया कि मामले की जांच होनी चाहिए। जांच से कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस भी आपकी, जज भी आपके, थाना दरोगा भी आपका, आप ही जांच कीजिए। तो संजोग है, इस मोबाइल का शुक्रिया कहिए कि अब सब तस्वीरें सामने बोलती है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, रुचि तिवारी जी ने लगातार इस तरह के बयान दिए, पानी पिलाऊं, जातिगत टिप्पणियां हुई। उनसे जाति और गोत्र भी ब्राह्मण समाज के धारण गौर ने पूछा, जो उनसे आहत थे और उनको लग रहा था कि ब्राह्मण समाज के नाते हमें न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यह पूरा विवाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां नवीन जो दलित समाज से हैं या गौतम जो दलित समाज से हैं, उनके फोन छीने गए। जिनको उन्होंने धक्का दिया वो खुद ब्राह्मण समाज से हैं, आयशा की कार्यकर्ता। उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, महिलाओं ने उनको थाने पुलिस हवाले करने के लिए कहा। ये सब वीडियो में है। और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो पीड़ित है। NHRC कह रही, क्योंकि मीडिया कह रही है, टीवी कह रहा है, अखबार कह रहा है, जनरल कैटेगरी के सारे पत्रकार कह रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देश में एक जाति जनगणना हो जो संवैधानिक प्रावधान है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस देश में एक गाइडलाइंस की वजह से प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दे दी जाए, गृह मंत्री के तस्वीरों पर जूते मारे जाएं, उस देश में किस कदर जातिवाद है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा सच और न्याय की जीत होती है। लोकतंत्र की चक्कियां महीन पीसती है, लेकिन पीसेगी जरूर। संविधान इस देश में अभी है और रहेगा, क्योंकि संविधान की जड़ें गहरी है। तो मैं इन तमाम बहुजन समाजी के लोगों से कहता हूं कि आप कभी भी शब्दों की मर्यादा ना भूले, संवैधानिक मर्यादा ना भूले। जो भी अपने संवैधानिक अधिकार की बात करनी है वो संवैधानिक दायरे में रहकर करे, क्योंकि ये लोग ताक में हैं कि आप कोई असंवैधानिक शब्द बोले। खैर, उनको छूट है मारपीट की धमकी देना, मारना पीटना,
एनसीआरबी के सारे आंकड़े झूठे हैं जातिगत हिंसा के, जातिगत अपराध के। यूजीसी के खुद के सारे आंकड़े झूठे हैं, जो संसद में कहा जा रहा है 118% जातिगत हिंसा बढ़ी है। बस जो टीवी अखबार के पत्रकार कहें, जिनकी कोई भर्ती नहीं हुई है, जो पत्रकार बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जो कहे वो सही। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।